कांग्रेस के संगठन सृजन अभियान में एक बार फिर से मारपीट हुई है। जी हां, बता दें कि नरेला विधानसभा में कांग्रेस की बैठक में समर्थक भिड़े, जहां पूर्व जिला अध्यक्ष मोनू सक्सेना और अन्य कांग्रेस नेता के समर्थकों में जमकर झड़प हुई। 2 दिन पहले भी मध्य विधानसभा क्षेत्र में बैठक हुई थी और उसी बैठक में मारपीट का दौर भी देखने को मिला था। आपको बता दें कि एक बार फिर से कांग्रेस में झड़प देखने को मिली है और बार बार ये स्थिति कांग्रेस में देखने को मिल रही है। 2 दिन पहले भी मध्य विधानसभा में क्षेत्र की बड़ी बैठक हुई थी। इस बैठक में भी हाथापाई देखने को मिली थी, जहां आपको बता दें कि आरिफ मसूद और साजिद अली आपस में भिड़े थे। तो वहीं आज की इस बैठक में जो हम आपको बता रहे हैं, जहां मोनू सक्सेना और मनोज शुक्ला में आपसी भिड़ंत देखने को मिली और आपसी मतभेद कांग्रेस में लगातार देखने को मिल रहा है। काफी लंबे समय से कांग्रेस के बीच जो लगातार आपसी मतभेद है, जो अंदरूनी कलह है, वो अब खुलकर सामने आने लगी है। धीरे धीरे ये कलह सामने आने लगी है। ये तस्वीरें हम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। ये वो तस्वीर है जब आज सृजन संगठन अभियान में मारपीट हुई। कांग्रेस के 2 नेताओं के 2 पक्षों, 2 गुटों के बीच में मारपीट हुई। और दूसरी तस्वीर वो है जब भोपाल में कांग्रेस के संगठन सृजन अभियान की बैठक में जमकर विवाद हुआ था। यहां पर विधायक आरिफ मसूद के समर्थकों के साथ साजिद के समर्थकों का विवाद हो गया था। और इस बैठक में भोपाल जिले के पर्यवेक्षक यशोमती ठाकुर, विधायक महेश परमार, दिलीप सिंह गुर्जर, कांग्रेस शहर अध्यक्ष प्रवीण सक्सेना भी मौजूद थे। देखिए, ये तस्वीरें दोनों आप देख सकते हैं, जहां लगातार कांग्रेस में आपसी कलह, आपसी मतभेद लगातार देखने को मिल रहा है। ये वही तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां आज एक बार फिर से कांग्रेस की सृजन बैठक में मारपीट हुई। आपसी 2 गुटों में यहां पर मारपीट, हाथापाई देखने को मिली। और दूसरी ये वही 2 दिन पुरानी ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जब आरिफ मसूद और साजिद अली के बीच में मारपीट हुई थी। अब इन तस्वीरों को देखकर सवाल ये खड़ा होता है कि आखिर क्यों कांग्रेस में ये आपसी मतभेद देखने को मिल रहा है। वैसे तो लगातार कांग्रेस यहां पर एकजुटता के अभियान चला रही है, जनता के बीच एकजुट होने का दिखावा कर रही है, लेकिन जब ये तस्वीरें सामने आती हैं तो ये तो साफ दिखाई देता है कि अंतरकलह कांग्रेस में काफी समय पुराने से है। और अभी से नहीं इसको देखने को मिला, बल्कि कई बार ऐसे मामले सामने आए हैं जब कांग्रेस में आपसी मतभेद देखने को मिला है। ये हम नहीं बल्कि ये तस्वीरें कह रही हैं। इन तस्वीरों के जरिए ये तो साफ हो जाता है कि कांग्रेस में आपसी मतभेद लोगों के द्वारा नहीं बल्कि इन तस्वीरों के द्वारा देखा जा सकता है। क्योंकि जब पहले बैठक हुई तो पहले भी हाथापाई देखने को मिली। देखिए, अब ये पहली तस्वीर, ये 2 दिन पुरानी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जब आरिफ मसूद और साजिद अली के बीच हाथापाई हुई थी। बैठक में यहां पर बात में ही हाथापाई शुरू हो गई थी। और दूसरी तस्वीर ये फिलहाल की है, आज की हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, जहां एक बार फिर से आपसी मतभेद और मारपीट की कांग्रेस की तस्वीर आप तक पहुंचा रहे हैं। तो इससे ये तो साफ है कि कांग्रेस संगठन में जिस तरीके से लगातार एकात्म और एकजुटता की जो यहां पर योजनाएं चलाई जाती हैं, या फिर जिस तरीके से देखें कि जनता के बीच में यहां पर यह दिखाया जाता है कि कांग्रेस एकजुट है, लेकिन नहीं, ये तस्वीरें ये बयां करती हैं कि कांग्रेस में आपसी कलह, आपसी मतभेद काफी लंबे समय से चला आ रहा है। आखिर क्यों इस तरीके की हाथापाई और ये स्थिति कांग्रेस में बनती है और लगातार यहां पर जनता के बीच एकजुटता का अभियान चलाकर ये दिखाया जाता है कि कांग्रेस एक है। अब इतना ही नहीं, इस पूरे हाथापाई के बाद हमारे साथ बीजेपी के रामेश्वर शर्मा जो है, उन्होंने भी इस पर बयान दिया है। उन्होंने ये कहा है कि कांग्रेस की ये पुरानी प्रवृत्ति है। चलिए आपको सुनाते हैं कि रामेश्वर वर्मा ने इस पर क्या कुछ बयान दिया है। माफ कीजिएगा, रामेश्वर शर्मा ने इस पर क्या बयान दिया है। की बैठक शांति से हो जाती है तो इससे एहसास होता है कि कांग्रेस खत्म हो गई। कांग्रेस की बैठक में जब नेताओं के कपड़े फटते हैं, जूतम पैजार होती है, एक दूसरे को कुश्ती में पछाड़ते हैं, तो उनके अंदर लगता है कि अभी थोड़ी कांग्रेस जिंदा है। और इसलिए इस कांग्रेस का अतीत और वर्तमान जो चरित्र है वो ऐसा ही है। और इसलिए कांग्रेस के राज में गुंडागिर्दी होती है, क्योंकि उनके नेताओं के अंदर वो प्रवृत्ति पहले से विद्यमान है। इसलिए जीतू पटवारी जी और राहुल गांधी जी, सृजन करो या विसर्जन करो, कांग्रेस की दुर्गति थी, है और रहने वाली है। आप 2 महापुरुषों से कांग्रेस सुधरने वाली नहीं है। ये कांग्रेस वो है जो आपको सुधार कर ठिकाने लगाई आएगी। और इसलिए कांग्रेस में जो कुछ चल रहा है उसके लिए मैं बधाई देता हूं कि वो इसी तरह अभ्यास करते रहे, उनको काम आएगा। का ये बयान जिसमें ये साफ होता है कि
कांग्रेस की जो आपसी कलह है, आपसी मतभेद है, ये काफी पुराने समय से चली आ रही है, क्योंकि यहाँ पर खुद रामेश्वर शर्मा ने अपने बयान में ये कहा है कि ये पुरानी प्रवृत्ति है कांग्रेस की, ये पहली बार नहीं हुआ है, इससे पहले भी कई बार जनता को सिर्फ यहाँ पर मूर्ख बनाया जाता है। और इसी के साथ अगर देखें तो यहाँ पर जिस तरीके से ये हाथापाई के वीडियो सामने आए हैं, तो ये कोई नई बात नहीं है, बल्कि यहाँ तक कि रामेश्वर शर्मा ने अपने बयान में ये भी कहा है कि राहुल गांधी और जीतू पटवारी कितनी भी प्रयास कर ले, कितनी भी कोशिश कर ले, लेकिन कांग्रेस की दुर्गति ही होगी। तो आप देख सकते हैं कि कांग्रेस के संगठन सृजन कार्यक्रम बैठक में जिस तरीके से यहाँ पर कांग्रेस के आपसी मतभेद और जो लड़ाई मारपीट का जो वीडियो है वो सामने आया है, और लगातार इस तरीके के मारपीट हाथापाई के वीडियो ये पहली बार नहीं है, इससे पहले भी हो चुका है, और ये दूसरी तस्वीर अब फिर सामने आ चुकी है। तो ये तो साफ है कि कांग्रेस का आपसी मतभेद अब जनता के सामने खुलकर आने लगा है। पहले जनता के बीच इस तरीके की तस्वीरें नहीं आ पाती थी, लेकिन अब जिस जनता के बीच ये तस्वीरें सामने आने लगी हैं और कांग्रेस का जो मतभेद है वो भी जनता के सामने खुलकर दिखने लगा है। तो कितना भी एकता का अभियान यहाँ पर कांग्रेस चला ले, लेकिन जनता को यहाँ पर ये तो समझ आ रहा है कि कांग्रेस का आपसी मतभेद यहाँ पर जरूर है। और अब इसी के साथ इस पूरी खबर पर हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता और कांग्रेस प्रवक्ता जुड़ चुके हैं, जो हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता योगेश गुप्ता और कांग्रेस प्रवक्ता भूपेंद्र गुप्ता का मैं वीएसटीवी पर स्वागत करना चाहती हूं। और सबसे पहले मैं बात कर लेती हूं कांग्रेस प्रवक्ता से हमारे। देखिए भूपेंद्र गुप्ता जी, लगातार कांग्रेस के बीच में ये आपसी मतभेद जो है, लड़ाइयां जो हैं, मारपीट तक ये जो लड़ाइयां पहुंच गई हैं, ये तस्वीरें कांग्रेस की क्यों सामने आ रही हैं? लेकिन हमेशा से कांग्रेस ये दिखाती नजर आती है कि कांग्रेस एकजुट है, एक है, लेकिन ये तस्वीरें तो कुछ और ही बयां कर रही हैं। आपकी जो है चिंता के लिए आपके हम बहुत आभारी हैं कि आप इतनी चिंतित हैं, मगर मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आपने कभी भाजपा की जो है ये तस्वीरें देखी हैं कि नहीं देखी हैं? भाजपा की तस्वीरें आप जब देखना शुरू करेंगी तो आपको ये तस्वीरें ऐसी लगेंगी 600 ब्लॉकों पे एक साथ ये कार्यक्रम चल रहा है और आपको एक घटना अकेली दिखाई पड़ रही है। आपको पता है कि जबलपुर में जब जो है प्रदेश के भाजपा प्रभारी गए थे तो उनके गनमैन की पिटाई की थी वहां लोगों ने। आपको पता है कि जो है महतपुर में जब इनका इलेक्शन चल रहा था ब्लॉक का, तो वहां पर जो है चौहान साहब की जम के धुनाई हुई थी। क्या आपको ये पता है कि जो भिंड और मुरैना में तो राकेश शुक्ला घायल हो गए थे, इतने वहां पर जूते चले थे। तो ये जो है ये पार्टियों में ये तात्कालिक रूप से होता रहता है। अगर दो कार्यकर्ता आपस में एक कुर्सी पे बैठने के लिए झगड़ पड़े तो उसके लिए पूरे देश में संदेश चांद तक चला गया कि कांग्रेस बिखर रही है, कांग्रेस में लुट गई है। इसको इतना मैग्नीफाई करके बड़ा बड़ा करके देखने का आप ही से निवेदन है कि बंद कर दीजिए आप। भूपेंद्र जी देखिए, सवाल मैं नहीं उठा रही हूँ, सवाल ये तस्वीरें उठा रही है, और ये पहली बार तो है नहीं, इससे पहले भी कई बार देखने को मिला है। चलिए ठीक है, हमारे बीच योगेश गुप्ता जी भी है। योगेश जी देखिए, भूपेंद्र जी का ये कहना है कि कांग्रेस में ही ऐसा नहीं होता है बल्कि भाजपा में भी ऐसा होता है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए शिवाजी, ऐसा है कि कांग्रेस का जो संगठन सृजन तथा कथित संगठन सृजन का अभियान जो चल रहा है, हम तो यही ईश्वर से कामना करेंगे कि इसी प्रकार बदस्तूर जारी रहे। भूपेंद्र गुप्ता जी कह रहे हैं कि एक घटना 2 दिन पहले मध्य विधानसभा क्षेत्र में एक घटना घटित होती है। आरिफ मसूद विधायक और साजिद अली के कार्यकर्ताओं के बीच में जूतम पेजार दांत घुसे, और ये कब हो रहा है शिवाजी? ये गौरतलब है कि अभी सिर्फ रायशुमारी की जा रही है एआईसीसी के द्वारा, नियुक्त पर्यवेक्षकों के द्वारा। अभी तो जिला अध्यक्ष का नाम भी घोषित नहीं हुआ। भारतीय जनता पार्टी के ऊपर सवाल उठाने से पहले भूपेंद्र गुप्ता जी को बताना चाहूंगा कि 65,873 बूथों पर हमारी न केवल बूथ समितियां बनी, मंडल अध्यक्ष हुए निर्विवाद रूप से नियुक्त, तत्पश्चात 60 से ज्यादा जिला अध्यक्षों का चयन रायशुमारी के पश्चात हुआ। कहीं भी किसी भी प्रकार की कोई विवाद की स्थिति निर्मित नहीं हुई। कांग्रेस पार्टी में यही घटनाक्रम विधानसभा 2023 के चुनाव के दौरान देखने को मिला, जब विधायकों की रायशुमारी की गई। तत्पश्चात जब कमलनाथ जी ने टिकट डिक्लेयर किए तो उनके बंगलों पर नग्न प्रदर्शन हुए, प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में मारपीट हुई, लात घूसे चले। तो ये कांग्रेस पार्टी के चाल चरित्र को उजागर करती हुई कई घटनाएं ऐसी हैं
जो प्रमाणित करती है कि कांग्रेस पार्टी सिर्फ गुंडे तत्वों को लेकर जो एक संगठन चला रही है, वो जनता के समक्ष कहीं ना कहीं हमेशा बेनकाब होता है। और ये कांग्रेस पार्टी के अंदर गुंडा एलिमेंट्स की भरमार है। आज कल जो घटनाक्रम घटित हुआ है नरेला विधानसभा क्षेत्र में, वहां मोनू सक्सेना पूर्व जिलाध्यक्ष और मनोज शुक्ला जो नरेला से विधानसभा के प्रत्याशी थे, इनके समर्थकों के बीच में मारपीट हुई। तो कितनी घटनाओं को भूपेंद्र गुप्ता जी जस्टिफाइड करेंगे? एक घटना अपने संगठन के गिरबान में आप झांके, जब से जीतू पटवारी जी प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष बने, मध्य प्रदेश कांग्रेस के इतिहास में सबसे असफल अध्यक्षों में उनका नाम इसलिए शुमार होगा कि ड्यूरिंग दी लोकसभा चुनाव 2.5 लाख से ज्यादा कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पदाधिकारियों ने कांग्रेस स्वेच्छा से इसीलिए छोड़ी क्योंकि कांग्रेस पार्टी में गुंडों का आतंक है। वहां अगर कोई आवाज अपनी उठाना चाहे तो इसी प्रकार लात घूसों से बंद कर दी जाती। वहां लोकतंत्र है ही नहीं। तत्पश्चात राहुल गांधी जो पिछले हफ्ते 10 दिन पहले प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में आए थे, वो कांग्रेस को अस्तबल बता के गए थे, जिसमें घोड़े गधे खच्चरों की भरमार है। भूपेंद्र जी देखिए, योगेश जी ने यहाँ पर तो सवाल खड़े कर दिए हैं, लेकिन इसी पर रामेश्वर शर्मा जी का भी बयान सामने आया था, जहां उन्होंने ये बात का भी जिक्र किया कि जीतू पटवारी हो, राहुल गांधी हो, कितना भी प्रयास कर ले, एकजुटता अभियान चला ले, लेकिन कांग्रेस में ये मतभेद तो पहले से थे और अभी भी देखने को मिलेंगे। देखिए क्या है, आज की स्थिति जो है संभल नहीं रही है। और ये जो हमारे योगेश गुप्ता जी तो अभी हमारी पार्टी से ही वहाँ गए हैं, तो ये बेचारे जो है अभी ये नई डिक्शनरी याद कर रहे हैं। मैं अभी बात कर रहे थे चाल चरित्र की कांग्रेस की, तो क्या ये कांग्रेस में कोई एक आज मनोहर लाल धाकड़ इनको दिखाई पड़ा है जो सड़क पे पशुवृत्ति करने लगे? क्या इनको कोई जो है कांग्रेस में भी सुन लीजिए, बीच में मत बोलिएगा आप। हमने आपको धीरज से सुना है। हाँ, धीरज से सुना है मैंने आपको। हाँ, तो आप बिल्कुल मत बोलिए। हाँ, क्या आपको कभी कांग्रेस में कोई ऐसी अनामिका शर्मा दिखी है जो अपनी बेटी को ही जो है? देखिए भूपेंद्र जी, आप इस मुद्दे को भटका रहे हैं। जिस तरीके से सिर्फ ये जानने की कोशिश की जा रही थी कि आखिर ये तस्वीरें जो है पहली बार सामने नहीं आई, उस पर बातचीत करनी थी। आप इस मुद्दे को भटका रहे हैं, सिर्फ ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि पहले भाजपा में क्या हुआ। लेकिन देखिए, बात इसीलिए बड़ी है कि जिस तरीके से एकजुटता को लेकर कांग्रेस यहाँ पर प्रदर्शन करती है और कार्यक्रम करती है, लेकिन ये तस्वीरें तो साफ दिखाई देती है कि यहाँ पर उस तरीके से ये होता ही नहीं है। आप बीजेपी की प्रवक्ता है मैडम, क्या कि इसलिए मुझे बोलने नहीं दे रही? देखिए, आप प्रवक्ता की बात मत कीजिए। मैं बीजेपी प्रवक्ता नहीं हूँ, मैं सिर्फ मुद्दे की बात कर रही हूँ। मैं आपसे वीडियो की बात कर रही हूँ कि इस वीडियो को क्या दर्शाया जाता है। पूरी कर ली क्या? मैं डिबेट कर रहा हूँ इनसे, योगेश गुप्ता से, आपसे नहीं कर रहा हूँ। भूपेंद्र जी, आप मेरे को प्रवक्ता मत बोलिए। मैं सिर्फ ये जानना चाहती हूँ कि आपको वीडियो के जरिए जानकारी देना चाहिए। आप अंजना कश्यप बनने की कोशिश मत करें, मुझे मेरी बात कहने दें। मैं अंजना कश्यप नहीं बन रही हूँ भूपेंद्र जी, मैं शिवा बाकरी हूँ। मैं सिर्फ ये जानना चाहती हूँ कि आखिर इस वीडियो की सच्चाई क्या है। मैं जो है विवेकहीन लोगों से बात नहीं करता। ठीक है, आप मुद्दे पर आइए, आप वीडियो की सच्चाई बताइए। आप सिर्फ वीडियो की सच्चाई बताइए, बकवास मत करिए। आप फोन काट दीजिए आप हमारा। बिल्कुल, ये तस्वीरें देख सकते हैं जिस तरीके से कांग्रेस में लगातार आपसी कलह देखने को मिल रही है। अब क्या कुछ ये तस्वीरें कहती है देखना होगा। फिलहाल इस चैनल पर हमारे साथ बनने के लिए योगेश जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, भूपेंद्र जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद।